जय श्री कृष्णा। आज है पिता और पुत्र का। पुत्र पिता के बारे में क्या सोचता है, छोटे से लेके बड़े तक पूरी स्टोरी सुनिए। बच्चा जब 5 वर्ष का होता तब सोचता था मेरे पिता दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर व्यक्ति हैं। छोटा बच्चा यही सोचता है ना 5 वर्ष का। जब वह 10 वर्ष का हुआ तब सोचता है मेरे पिता सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि और बड़ी होती है। जब वह 15 साल का हुआ बच्चा तब उसने महसूस किया मेरे पिता मेरे मित्रों के पिता ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि अब उसकी बुद्धि विकसित हो गई थोड़ी। मेरे मित्रों के पिता ज़्यादा समझदार हैं मेरे पिता से, उसके लिए मेरे पिता को और ज्ञान की आवश्यकता है। जब बच्चा 20 साल का हो गया बेटा, तो कहता है, महसूस करता है मेरे पिता किसी और ही दुनिया के सोच में रहते हैं, अलग ही सोचते हैं, मेरे हिसाब से नहीं सोचते। जब बेटा 25 साल का हुआ तब उसने क्या महसूस करता है वह? किसी भी काम के बारे में महसूस करता है अब तो पिता से सलाह लेनी ही बेकार है। 25 साल का बेटा हो गया, यंग हो गया, बड़ा हो गया, शादी हो गई। अब सोचता है पिता की आवश्यकता नहीं है मुझे सलाह लेने की, मैं सारे कार्य खुद कर सकता हूँ। सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटे। उन्हें हर काम में कमी निकालने की आदत हो गई है पिताजी को, क्योंकि कोई बात पूछी बेटे ने, पिता ने कहा ये कमी है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। जब बेटा 30 साल का हुआ तब महसूस करता है मेरे पिता को मेरी नकल करने से अकल आ गई है। क्या सोचा 30 साल का जब हुआ कि मेरे पिता को मुझे देखकर थोड़ी अकल आ गई है। और जब 35 साल का हुआ बेटा तब महसूस किया अपने पिता से छोटी छोटी बातों में सलाह ले सकता हूँ। 35 साल के बाद उसके बच्चे भी अब थोड़े थोड़े से बड़े होने लगे, तो सोचता है अब पिता से थोड़ी थोड़ी सी सलाह ले सकता हूँ। और जब 40 साल का बेटा होता है तो बेटा क्या महसूस करता है कि जरूरी मामलों में पिता की सलाह ली जा सकती है। जरूरी मामलों में पिता की सलाह ली जा सकती है और उसे पिता की सलाह अच्छी लगती है, यानी कि। और जब 45 साल का हुआ बेटा, अब तो वो फैसला ही कर लेता है कि पिता की सलाह के बिना मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। जब बेटा 45 साल का हो गया तो वो निश्चय करता है कि मैं पिता की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जितनी भी सलाहें दी वो मेरे लिए हितकर थी। लेकिन मेरे लिए हितकर थी क्योंकि मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति मेरे पिता ही हैं, और उसे अच्छा लगता है, दोनों की समझदारी मैच करने लगी। मुझे हर कार्य में उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनके तजुर्बे का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। लेकिन जब इस निर्णय तक पहुंचता है बेटा तब क्या होता है? लेकिन वह अपने इस फैसले से
पूरा लाभ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि उसके पिता संसार में नहीं रहे। पिता संसार से चले गए। बचपन में पहले आंसू आते थे, आप याद आते हैं। अब आप याद आते हैं, फिर आंसू आते हैं। बेटा क्या कहता है? बेटा जब बचपन में कभी रोया छोटा सा बच्चा, तो किसकी याद आती है बच्चों को? पापा की, पिता की। पापा के पास जाना है, पापा को बुलाओ। तो बचपन में पहले आंसू आते हैं, तो आप याद आते थे। अब आप याद आते हैं, फिर आंसू आ जाते हैं। यह है पिता और पुत्र का संबंध। सभी का ऐसे ही है। ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं। थोड़े से टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं समझते चले जाते हैं रिश्तों को, पिता को। जय श्री कृष्णा।